सुमन मेरी बचपन की सहेली की शादी कानपुर में हुई थी और पति के दोस्त की बेटी की शादी के लिए कानपुर ही जाना था। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। सारी तैयारियां एक और सहेली से मिलने का जुनून दूसरी ओर था। दूसरा पहले पर भारी था। खैर, मैंने राधा से उसका पता और फ़ोन नंबर लिया और सफ़र के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसकी बातें और दोस्तों की शरारतें याद आती रही। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही बेहद अमीर घराने में उसकी शादी तय हो गई थी। और ये 4.5 फुट के साथ कैसे जयमाला डालोगी सुमन? राधा ने पूछा। जैसे ट्रिक से फोटो शूट कराया ना, वैसे ही स्टूल पर खड़ी होकर माला डाल दूंगी। ओए होए, पहले परीक्षा में पास होने की फिक्र करो, मैंने कहा। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कतई न था। 21 की उम्र की शादी में जितना भोलापन रहता है, वह उससे लवरेज थी। दरअसल कुछ महीनों पहले ही मुझे सुमन के बारे में पता चला था कि उसके पति चंद्रभूषण वाराणसी के जाने माने बिल्डर बन चुके हैं। सभी सहेलियां उसकी मेहमानबाजी के मजे उठा चुकी थी। अब मेरी बारी थी। शादी अटेंड कर अगले दोपहर मैं सुमन के घर पहुंच गई। पर सूजे चेहरे और लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसे कैसे कुंभला गई हो? इतनी तो उम्र नहीं हो गई कि श्रृंगार से संन्यास ले रखा है। दोस्ती से विश्वास उठ गया सखी। तुझे पता है ना, शादी के सीजन में मैं कितना खुश रहा करती थी, पर इसी मौसम में अकेली हो गई। पहले सब अच्छा चलता रहा, उसके बाद पड़ोसन मिनी मेरे दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका घर में बसेरा होता चला गया। चंद्र घर में रहते नहीं थे। मैं उसे सुबह से बुला लेती, खाना रहना सब यही होता था। उसी ने मुझे लूट लिया। मतलब मेरे दोनों बच्चों के टाइम बेड रेस्ट कहा था डॉक्टर ने। पहले के समय मायके वाले थे, दूसरे समय सोचा क्यों मायके ससुराल के झंझटों में पड़ना। अपनी देखभाल के लिए सहेली मिनी को घर पर ही बुला लिया। जाने कब दोनों नज़दीक आए और मेरे ही पति को अपना कर मुझको बेगाना कर दिया। इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई नहीं था, पर मेरे सभी अपने होते हुए भी आज मैं उसकी जगह तन्हा खड़ी हूँ। तुझे कैसे पता चला कि दोनों में कुछ गलत है? बस अभी कुछ महीने पहले पार्लर से लौट रही थी तो सोचा उसके नए फ्लैट को देखती चलूं। वहाँ चंद्र पहले से मौजूद था, जबकि मुझे बताया कि कुछ जरूरी काम से शहर के बाहर जा रहे हैं। शक इस बात पर और पुख्ता हुआ, मिनी जब से उधर शिफ्ट हुई तभी से इनके भी ऐसे ट्रिप्स बन रहे थे। फिर क्या हुआ? मैं अब और सजग हो गई। होता क्या, मैं गुस्से से पागल हो गई। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला रोध होकर उन्हें वापस ले आऊं, जिसमें सबकी खुशी होती। दूसरा तलाक देकर अपने बच्चों को उनके प्रभाव से बचाऊं, या फिर तीसरा रास्ता जिसमें मैं तलाक न देकर दोनों की उलझनें बढ़ाकर अपना बदला ले लूं। मुझे बड़ों ने पहला रास्ता सुझाया और छोटों ने तीसरा, ताकि वह दोनों कभी मिल ना सके और मैं उनके किए की सजा देकर संतुष्ट हो जाऊं। पर मैंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें मैं इन दोनों के झंझटों से दूर अपने बच्चों के संग अपनी दुनिया सहेज सकूं। पर एक गलती तो कोई भी माफ करता है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने से पहले तुमने कुछ सोचा नहीं? ये तो उन्हें सोचना था। यह गलती नहीं थी जो गलती से हो गई हो, बल्कि मेरी नज़रों से छुपकर किया गया गुनाह था। गुनाहों की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। उनकी सज़ा ये है कि उन्हें अपने बच्चों के स्नेह से वंचित रहना होगा। एक पिता के लिए यह बहुत बड़ी सज़ा है। ये किसे पता कि गलती किसकी है? मैंने कहा, किसी की हो। अगर यही सब मैंने किया होता तो क्या वह ससम्मान मुझे अपनाते? ऐसे इंसान की सोहबत में तो बच्चे भी गलतियां करेंगे, उनमें कैसे संस्कार भरूंगी? तभी तो मैंने चंद्र की वापसी का रास्ता पहले बंद किया। वकील से मिलकर तलाक के कागजात ऑफिस के पते पर भिजवा दिया है। बच्चों की परवरिश के लिए उनसे आर्थिक सहायता मांगी है। मेरे लिए घर और कुछ बैंक बैलेंस काफ़ी हैं, जो उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे जब हमारे बीच वो नहीं थी। मैं उसमें आए बदलावों को ध्यान से देख रही थी। एक भोली भाली लड़की इतनी बुद्धिमती हो गई थी। वक्त व हालात ने उसे समझदार बना दिया था। अब भी मिलते हैं दोनों? पता नहीं, जो भी करे, अब मैं विमुख हूँ। मैंने तो दोहरा धोखा खाया।
जब तक रंगे हाथों पकड़े न गए, खुद से थोड़ी ही कबूल किया था। अभी भी कहते हैं कि हम तो मित्रता निभा रहे थे और मिनी ने अपनी सिर झुका लिया। मिनी क्या कहती है? कहती है चंद्र ने ही बहकाया उसे। किसी तरह से बचकर 5 साल निकाले, फिर पिछले 2 सालों से वह भी उसके प्यार में पड़ गई। उसे नया फ्लैट चंद्र ने ही खरीद कर दिया है ताकि वे दोनों आराम से मिल सके। मायके व ससुराल वालों को पता है। हाँ, सब कहते हैं कि क्षमा कर दो उसे। शराब शवाब तो कमजोरी होती ही है और इस व्यवसाय में अफरात पैसे होने से आदतें भी गलत हो जाती हैं। सब भूलकर तलाक का केस वापस ले लूं और मैं इनके साथ रहूं। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सहसा उसके सीधेपन पर तरस आने लगा। उसने जिस प्रथम पुरुष पर अपना सब कुछ वार दिया था, जिस पर अखंड विश्वास किया, उससे ही छल पाया। यह तो बाकायदा अपराध था। सवाल शादी और धोखे का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का था, जिससे समझौता करना अपनी आत्मा को मारना था। एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ दो उसे, वह तुम्हारे लायक नहीं। यह कहकर वापस आ गई। इस बात के महीनों गुजरने के बाद उसका फोन आया। उसकी चुलबुली हंसी वापस सुनकर दिल को तसल्ली मिली। केस सीधा था, तलाक मिल गया था। अब उसने नए सिरे से जीवन शुरू कर दिया था। भोली भाली सखी को इस दोहरे धोखे ने इतना समझदार बना दिया था कि अब दुनियादारी की नकली चकाचौंध नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक उत्थान में मशगूल हो गई थी। दोनों धोखेबाज साथियों का कुछ पता नहीं। रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध बोध हुआ भी या नहीं, एक हो गए थे या एक दूसरे से दूर। मकान व पर्याप्त धनराशि व बच्चे सुमन के हिस्से में आए। उसने बच्चों की परवरिश को अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया था। साथ ही फुर्सत के क्षणों में महिलाओं से जुड़े एनजीओ के लिए काम करना शुरू कर दिया था। धोखे इंसान को तोड़ रहे हैं, तभी वह अपने आप को अपने ही दायरे में सीमित कर रहा है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खुद को सबसे दूर कर रहा है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।